भगवान की जय। हम सबके मध्य में प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा दो शब्द आशीर्वाद आशीर्वचन के रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान अपने वाणी से आप सभी को देंगे। लेना इसको डील करो। राम 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 आप राम परहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान की कृपा से यज्ञ के सारे जितने भी कार्य हैं संपन्न हुए। बस कल पूर्णा होती है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। और अभी तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा की पावन गोद से ठाकुर जी के परम प्रिय विश्रामंद और बहन जी आई हुई हैं गंगा जी के पावन गोद से, और ये दर्शन करने माँ के और यज्ञ के और शिवखोड़ी और आप सब लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो एक तो तालियां बजा करके इनका स्वागत करो। पहले तो ये बहुत वर्षों से ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वर्षों से, और भगवान की कृपा है इनके ऊपर। माँ गंगा की पावन पवित्र धारा जो है वो इनके ऊपर हमेशा बहती रहती है। बड़ी कृपा है। और सबसे अलग बात और बताने जा रहा हूं आपको, जैसे कल भी शायद आप लोग थे यहाँ। एक तो इसमें ना एक काका मेरा ना बड़ा परेशान कर रहा है। मेरे एक तो हाथ बहुत थक गए तो आपको बताता हूँ, बुढ़ापे पे अगर किसी के घर में बच्चा हो तो उसकी क्या हालत होती है ये उसी को पता है। तो मेरे घर में ना ये बच्चा हुआ है मेरे बुढ़ापे में आया है। अब वो बुढ़ापे पे 60 साल की अवस्था में अगर किसी के यहाँ बच्चा हो तो वो खुश तो ये होता है कि उसको लगता है कि मेरा बेटा हुआ है, लेकिन अवस्था देखता है तो उसको लगता है कि मैं दादा हूं। उम्र के हिसाब से वो दादा है। ऐसे उसके घर में बेटा हुआ है तो उसको दो दो सुख मिलते हैं। एक तो वो बेटे की तरह लाड प्यार करता है, लेकिन उसका जो केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, वो दादा की तरह करना पड़ता है। वो और उसके पास कोई चारा नहीं, तो ऐसे ही इनका ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो आपको जैसे बताया था अभी राजू विजयपुरिया भी आ रहा है आपके बीच में, और बीच में सुशील शाम यही है। अब उसको भी सेवा का मौका दूंगा। और देखो आपके सौभाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। अभी आपने देखा मेरे को, मैंने जो पकड़ा हुआ है ना, ये हम लोग ऐसे अपने बच्चों को पकड़ते हैं। और मैंने जब ठाकुर जी को सबसे पहले देखा ना, सबसे पहले जब देखा द्वारकापुरी में, तो मैं जब पंडित जी से बात कर रहा था वहां पे, जब इनके दर्शन कर रहा था, तो दर्शन करते करते राजेश इधर आ जाए ऊपर स्टेज पे, राजेश को लाना आ गया। तो दर्शन करते करते मैं उनको देख रहा था, तो पंडित जी इनका श्रृंगार कर रहे थे। और पंडित जी की अवस्था मेरे ख्याल में 85-90 साल की है। तो उनका हाथ कांप रहा था, तो श्रृंगार करते करते चंदन हाथ कांपने से थोड़ा नीचे आ रहा होगा, तो वो गुजराती में बात कर रहे थे इनसे। और गुजराती में बात करते करते मैं समझ रहा था कि
गुजराती तो आती नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ठाकुर जी ना इनके साथ शैतानी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर वो परेशान हो रहे थे पंडित जी। पंडित जी बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि पंडित जी का जो प्रेम था ना वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत अलग था, बहुत अलग था। मैंने ठाकुर जी के चरण देखने की कोशिश की। चरण इनके जो हैं उस पे कपड़े, एक ऐसा रुमाल था और मेरे को इनके चरण दिखाई नहीं दे रहे थे, और मैं बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि आपके चरण मुझे दिखने चाहिए भगवान, आप मेरे को अपने चरणों के दर्शन करवाओ। तो आधा पौना घंटा हो गया तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैं परेशान था, तो इतने में एक और सज्जन आए जो मेरे साथ थे, वो नीचे गोमती तक चले गए, गंगा तक। फिर आकर के बोलते हैं कि मैं आपको नीचे ढूंढ रहा था, आप यहाँ हैं। तो मैंने कहा पंडित जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये डिस्टर्ब क्यों होंगे, मेरे से तो खुश रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बात करने लगे। तो इतने में उन्होंने बताया कि ये महात्मा जी जो हैं, गुजराती में महात्माओं को बोलते हैं बापू। तो उन्होंने बोला ये बापू जो हैं, ये इन्होंने यज्ञ किया तो ये वही हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी के चरणों से वस्त्र हटा के मुझे कहा बापू ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करो। अब देखिए, मैं आधा पौना घंटा से बोल रहा हूँ ठाकुर जी को, और पंडित जी को ठाकुर जी ने क्या निर्देश दिया, कैसे आदेश दिया, ये इस तरह से बातें करते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा ना, बातें करते हैं, ये ऐसे बातें करते हैं। मैं इनको बोल रहा हूं, इन्होंने मेरी सुनी और पंडित जी के हृदय में प्रवेश करके कैसे उनको प्रेरित किया, और वो वस्त्र हटवाया और मेरे को चरणों के दर्शन करवाए। और उस वक्त मैंने देखा, पंडित जी से बात की, मैंने कहा पंडित जी इनको क्या कहते हैं, किस नाम से आप पुकारते हैं? तो बोले साक्षी गोपाल हैं, ये वही ठाकुर जी हैं जिसके आगे मीरा जी नृत्य करती थी और भजन गाती थी, ये वही है, ये वही ठाकुर जी हैं। तो इतने में मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बाहर तीर्थ यात्रा या बाहर उत्सव विग्रह है तो बाहर आते हैं मंदिर के? उन्होंने बोला नहीं। इतना सुनते सुनते बोलते बोलते मैंने अभी ठाकुर जी को गोदी में लिया हुआ है ना, ऐसे मैंने देखा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये दृश्य जो है मैंने अपनी खुली आंखों से मेरे साथ हुआ। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं तीर्थों में इनको ले जाकर के स्नान करवा रहा हूँ। सारे भारतवर्ष में बद्रीनाथ हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो श्रीरंगम हो, वहां कहाँ तीर्थों में जा रहा हूँ, सब जगह जगह देख रहा हूँ मैं, मेरे को दिखाई दे रहा है। मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी ये तो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये तीर्थ में ही तो है, द्वारकापुरी तो तीर्थ में है। तो मैंने कहा नहीं, ये रहेंगे नहीं अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। ये जिस तरह से दिखा, मैंने अपनी गोदी में लिए हुए देखे, और सारे तीर्थों में ये भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और ये जाएंगे, ये अंदर नहीं रहेंगे। तो ठीक 1.5 महीने के बाद मुझे फोन करते हैं कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बद्रीनाथ हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, आपने जो बोला था ठाकुर जी मान गए और आकर के इनको आप ले जाओ। तो ये ऐसे ठाकुर जी आए और सारे तीर्थों में जा जाके इन्होंने स्नान भी किया। आपको विश्वास नहीं होगा किसी को भी। देखिए आज ये जो वर्तमान युग है ना, कलयुग, बड़ी जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन विश्वास के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, वो भी अध्यात्म जगत का। वो तो व्यवहार जगत में भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हम हमेशा शंकाएं करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? एक दूसरे पे शंकाएं करते हैं, हम बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन विश्वास भी करना पड़ता है, विश्वास भी करना पड़ता है, तभी हमारा आगे की यात्रा सफल होगी। तो इसी तरह से ये ठाकुर जी ऐसे दर्शन देकर के ऐसे बातें करते हैं। और मैंने कल कहा था जिसकी जो मनोकामना हो वो पूरी, आप ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करना। मैं 1 मिनट दूंगा, हम सभी प्रार्थना अपनी अपनी करेंगे, मौन होके, चुप होके, अपने मन में जो प्रार्थना हो वो आपने सबने बोलनी है, जो भी प्रार्थना हो, ठीक है? जो भी आपके मन में हो वो बोलना।
पहले इनका नाम लेना, साक्षी गोपाल भगवान, ये आपको बोलना है। साक्षी गोपाल भगवान बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनका। लकी आप बोल सकते हैं। राम 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 राम। राम राम। अभी हम लोग, मैंने कल परसों भी बोला था, माइक पकड़ो, हाँ ये पकड़ के रखो। कल परसों भी बोला था कि हमारा भारत इतना महान है, इतना महान है, ये विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत का ऐसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। बहुत लोगों ने क्षति पहुंचाने की कोशिश की भारत में, भारतवासियों को, सनातनों को, बहुत लोगों को, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि इसमें हर प्रकार के फूल एक गुलदस्ते में रहते हैं। तो ये भारत है, ये हमारा सनातन है और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये भारत की एक पहचान है कि भारतवर्ष में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं और उसके बाद शाम को प्रार्थना क्या करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बोलना है, बार बार बोलना है कि उसके बाद प्रार्थना करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो। ऐसा कौन बोल सकता है? कोई देश नहीं बोलता है, कोई देश नहीं बोलता है, सिर्फ भारत बोलता है। ये भारत की एक विशेषता है और ये महानता है भारत की, और ये भारत का सनातन है और यही भारत का एक सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है कि कितनी साधनाएं करने के बाद कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब मनुष्य की नहीं, प्राणियों तक का नाम ले लिया है पूरे यूनिवर्स में कि कोई भी प्राणी हो उसमें देवी देवता भी आ गए कि सबका कल्याण हो। लो, ये है भारत, ये है सनातन और ये है भारत का संदेश कि प्राणियों में सद्भावना हो। और फिर उसके बाद बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। क्या बात है, ऐसा कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, कभी नहीं बोलते। मैं तो विदेश नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ के हैं, परिचित हैं, आते हैं, जैसे बात करते हैं, वो बताते हैं कि अगर किसी ने किसी का गला पकड़ा हुआ है, मारपीट हो रही है, बगल में से सभी लोग जा रहे हैं, कोई किसी को छुड़ाता नहीं है। जब तक आप उसको हेल्प नहीं करने के लिए बोलेंगे कि मेरी हेल्प करो, तब तक कोई नहीं उसमें छुड़ाता। और भारत एक ऐसा है कि विदेश के लोग हो चाहे देश का कोई भी, मैंने पूरी दुनिया के लोग कहाँ बैठे हुए हैं, व्रत हम कर रहे हैं, साधना हम कर रहे हैं, तपस्या हम कर रहे हैं और कहते हैं क्या, विश्व का कल्याण हो। बताओ, ये भारत है, ये भारत की पहचान है। तो ऐसा भारत, और उस पूरे भारतवर्ष में, अब मैं बोलने लगा हूं थोड़ा सा, आप ये नहीं कहना कि पोनी वालों को मैं बोल रहा हूँ, आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। उस भारतवर्ष में हमारी पोनी ही, पावनपुरी पोनी, और इसमें महायज्ञ हो रही है और यहाँ से हम मंगल कामना कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं होता है कि इतने यज्ञ हो गए, और धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में इकट्ठे इतने यज्ञ, कहीं 108 कुंड का यज्ञ, कभी किसी का 20 वर्ष में एक बार, कभी किसी के 50 वर्ष में जीवन में एक बार कहीं यज्ञ हुआ होगा। लेकिन हमारी धर्मनगरी पावनपुरी पोनी इतनी महान है, ये अभी पोनी नहीं रह गई है, ये पूरी हो गई है, ये पूरी हो गई है, ये पूरी हो गई है। और इतने यज्ञ हो गए, इतने यज्ञ हो गए, अब इसमें
कोई संदेह नहीं कि ये पूरी होने में कोई कसर बाकी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना किया था कि भगवान ये जितने भी मांगते बैठे हुए हैं ना, ये जो अभी आंखें बंद करके मांग रहे हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी कर देना। बस यही बोला है। साक्षी गोपाल भगवान जी से बोलो साक्षी गोपाल भगवान की भगवान की। इसी तरह से आप सब हृदय से भगवान को प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, इनको स्पर्श करो। इनमें एक ऐसी विशेषता है कि सीधा जैसे कोई बच्चा गोदी में होता है तो कोई उसको आगे हाथ करके बुलाता है तो कैसे जाता है बच्चा, ये वैसे ही करते हैं। आपने देखा भी होगा, तुरंत चले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज देखते हैं, ये हृदय देखते हैं, भाव देख रहे हैं, ये हृदय देख रहे हैं, और ये प्यार भरे आंसू जो होते हैं ना भक्तों के, उस पे ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करना, भगवान को स्पर्श जरूर करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बाकी ना रह जाए, कि जो ऐसा व्यक्ति कि जिसके मन में हो और फिर वो कहे कि यार मैंने तो छुआ ही नहीं। कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं ऐसा, और कोई अपने मन में ये नहीं सोचना कि कोई मैं, गलत शब्द नहीं है, जिसने अगर पी भी होगी ना वो भी छू लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो। आप बिल्कुल संतोष मत करना कि यार मैंने पी हुई है, तो चिंता मत करना। इसको बहुत ज्यादा इसके पास नशा है, और किसी के पास कोई नशा नहीं, इसके पास ज्यादा है। इसका कहते हैं कि नाम तुम्हारी नान का चढ़े रही दिन रात, ऐसी पीनी क्या पीनी जो उतर जाए पर ऐसा जो तुम्हें उतर जाए। तो इसके पास इसका प्यार, इसकी जो श्रद्धा विश्वास के साथ आप लगन के साथ इसे अगर आप स्पर्श करेंगे तो एक ऐसा नशा, ऐसा कृपा करेंगे ये, मुझे पूरा विश्वास है। आप सब लोग देखना, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यज्ञ की कृपा आप लोग सभी जानते हैं कि यज्ञ नारायण की कृपा से कितने लोगों की बाल गोपाल बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको पिछले साल खीर दी, बहुत छोटे बच्चे आ रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा हुई, और ये यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से ये बच्चे जो 1 साल के बाद, तो बहुत बच्चे हैं जो आए हैं इसमें। तो ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। और ये आपको बता दें, ये साक्षी गोपाल जी हमारे 7 महीने के हैं, 7 महीने के। तो इनका ध्यान रखना है, ये बहुत छोटा है लेकिन इसको प्यार से जो रिझा लेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राम राम जय जय। एक शब्द है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, कल कन्या पूजन है, सभी लोग जो हैं 12 बजे के करीब कन्या पूजन होगा, सभी लोग आप बच्चों को लाना, कन्याओं को। और हम लोग जो कल भी बोलते हैं आज भी बोलेंगे, सभी बोलना, मैं बोलूंगा जब। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, ये अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होए, भगवान पूरी होए। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, ये अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी होए, भगवान पूरी होए। ये इस तरह से धर्मनगरी पावनपुरी पूरी भारत से पूरे विश्व की मंगल कामना, और विश्व में के सबकी मनोकामना पूरी हो और कोई दुखी न रहे, ये हम पुणेवासी और सारे लोग यहाँ से प्रार्थना करते हैं, सारे देश सारी दुनिया के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और ये यज्ञ जो है भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है, उनकी याद में उनको समर्पित किया जाता है। तो इसी तरह से आप लोग जिस तरह से यज्ञशाला में आते हैं, परिक्रमा करते हैं, जिनकी परिक्रमा रह गई वो कल पूरी कर लेना, इसका ध्यान रखना। राम 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 राम। किसान कहाँ लो भाई, अब
राजू ने आना है, राजू मेरे ख्याल में आने वाला है। तो अभी सभी लोग बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, जाएंगे नहीं। राम 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 राम। क्लिप कार्ड इसका नया बना, क्लिप कार्ड का फोन डेटा करके नया ध्यान रखिए। लैंडस्केप में वीडियो। हले हले हाँ बाहर चलिए। बना दूं आशु, आशु इधर बना, इधर बना तू, इधर इधर से बना। मेरी सुना कर बात, मेरी बात सुना कर, कोई बात नहीं, बना दे। इधर से बना दे। आज फाइल उठ बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गुरु जी महाराज की। हाँ आ गया। तो राजू भैया भी रांची से आ गए हैं, तो जोरदार ताड़ियां उनके लिए मारो, और पूजे गुरु जी के लिए जोरदार ताड़ियां मारो। मैं बड़ा लकी हूँ, मैं दूसरी बार आज हाजिरी मेरी लगी है। 2 बजनी गांव का मैं सारे वो भैया आ गए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, जगरा चंडी मां मचेल वाली दा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो 2 ही हाजिरियां लगाऊंगा भैया, सारंग सारंग करो, सारंग करो, सदमा से सारंग। एक चंडी माता का भजन गाऊंगा और एक कान्हा जी का भजन गाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। बंसी बजी मेरे कान्हा की, बंसी बजी मेरे कान्हा की हो, मैनू होश रही ना कोई, ऐसी तान सुरीली तेरी बंसी दी शामा, वे मैं सुन के पागल हो। मोरे कृष्णा मेरे श्यामा हो, मेरे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 ही भजन गाँव पर सभी ताली के साथ। ओ जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी, ओदी लगे हाजरी, ओदी लगे हाजरी, ओदी लगे हाजरी, ओदी लगे हाजरी। जेड़ा ताड़ियां सुना हाजरी, ओ जेड़ा ताड़ियां बजावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा ताड़ियां बजावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी। जय श्री राधे। बड़ा हाथ लगेंगे। जय श्री राधे।
जेड़ा तिलक लगावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा तिलक लगावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी। जय श्री राधे। जेड़ा नच के दिखावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा नच के दिखावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी, जेड़ा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी। ताली ताली में हाथ करके जो नबी गुरु महाराज से प्यार करते हैं। कौन कौन गया वृंदावन को हाथ सीधे करिए। हाँ बड़ी सच्चे दरबार की। फिर ताली जेड़ा बजाएगा ताली तो मेरे साक्षी गोपाल महाराज जी के चेहरे पे आएगी लाली। अगर उनके चेहरे पे आएगी लाली तो आप सबकी जेब ना रहेगी कभी खाली। बड़ी सच्चे दरबार की। ओ वृंदावन जाना तेरा दर्शन पाना, वृंदावन जाना तेरा दर्शन पाना। ओ आशा मातनु नच के दिखाना, आशा मातनु नच के दिखाना। ओ एक बारी मिल शामा दिल नी संभालना, एक बारी मिल शामा दिल नी संभालना। आजा मेरे काम तेनु वास्ता इंगाज, आजा तेनु अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनु अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनु अखियां उड़ीक दिया, आजा मां तेनु अखियां उड़ीक दिया। बड़ी सच्चे दरबार की। अब ले लेना फ्लैश पहले गलत बात। अब ले लेना, ये भजन मेरे को चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इतना दिया मेरे शाम ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे शाम का वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे अब गुना ना देख मेरे काना, नी मैं बनाल भरपूर चंगियां नू तां हर कोई गल लाउंदा, मुझ मंदे नू करे मंदू। बोलिए सच्चे दरबार की। अंदर भैया थोड़ा लेवल ठीक है थोड़ा। नी मैं दूध का दे नाल नीड़ का कभी जो मठानी ले गया, नी मैं दूध का दे नाल नीड़ का कभी जो मठानी ले गया। ओ ले गया पे ले गया हारा वाला ले गया पे ले गया हारा वाला ले। ओ नंद बाबे तो ओ नंद बाबा तो नंद बाबा तो बैठ गया चिड़का चाची जो मठानी ले गया, नी मैं दूध का दे नाल नीड़ का कभी जो मठानी ले गया, नी मैं दूध का दे नाल नीड़ का कभी जो मठानी ले गया।
माखन ना देता। तो फिर क्या हुआ, जब शाम को माखन नहीं मिलता वो क्या करते हैं, और मेरा पुट्टी के पराठा ले गया, चाची जो मखानी ले गया, मेरा पुट्टी के पराठा ले गया, चाची जो मखानी ले गया, मैं तू दिखा देना मेरे का, चाची जो मखानी ले गया। गुस्से हो गए। ये क्या हुआ, जब राधा रानी गुस्से हो गई, वो बिना गल तो पवाड़ा पै गया, चाटी जो मखानी ले गया, बिना गल तो पवाड़ा पै गया, चाटी जो मखानी ले गया, बिना दूध का देना मेरे का, चाटी जो मखानी ले गया, बिना दूध का देना मेरे का, चाटी जो मखानी ले गया। शाम सोना जीवे जीवे, जीवे मेरा शाम सोना जीवे जीवे, जीवे मेरा शाम सोना जीवे जीवे, ओ जीवे मेरा शाम सोना जीवे जीवे, ओ कोई गलती गानी है, जीवे मेरा शाम सोना कोई गलती गानी है, ओ वृंदावन रहन वाले, ओ जीवे मेरा शाम सोना वो कोई गलती गानी है, हो नाले मेरा यार लगदा, नाले दिल दा जानी है, हो नाले मेरा दिल दा जानी है, हो नाले मेरा यार लगदा, दिल दा जानी है। वो जीवे मेरा शाम सोना हो कोई बगदी नैन होवे, हो जीवे मेरा शाम सोना हो कोई बगदी नैन होवे। आगे क्या है, ये मेरे काना, ओ वृंदावन रहन वाले तेरी हर दम खैर होवे, ओ वृंदावन रहन वाले तेरी हर दम खैर होवे, ओ वृंदावन रहन वाले तेरी हर दम खैर होवे। तो आगे क्या है, जदों शाम नू आवेगा घर शाम, जदों शाम नू आवेगा घर शाम, मैं ओदे नाल बोलना नहीं, जदों शाम नू आवेगा घर शाम, मैं ओदे नाल बोलना नहीं, जदों शाम नू आवेगा घर शाम, मैं ओदे नाल बोलना नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार महाराज जी के जोरदार ताड़ियां बजाओ। एक लाइन है महाराज जी के लिए, एक ही लाइन गाऊंगा राजू भैया। प्रणाम, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की। पहाड़ी करें, हाँ सदमा सदमा आई कोर्स सुनना, कोई पीछे कर ले।
बोलिए सच्चे दरबार की। बस बस जुगल महाराज जी ऐसे दो ही लेना, राजू भैया आगे हैं, उन्होंने गाना। बोलिए सच्चे दरबार की। और सच में मैं सच्ची बड़ा लकी हूं कि माँ गुरु जी के चरणों में दूसरी बार मौका मिला है मुझे। एक बार जोरदार ताड़ियां मारो जरा। आओ, ये लाइन भी गुरु जी के लिए है। बोलिए सच्चे दरबार की। हो पौनी वालिया सानू तेरी बड़ी लोड़े, पौनी वालिया सानू तेरी बड़ी लोड़े, पौनी वालिया। देखो दो ही लेना है, जो भी गुरु जी से प्यार करते हैं ताली बजा के फिर हाथ सीधे। जेड़ा बजाएगा ताली, कभी खुशी कभी गम होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। महाराज जी के जगह में ताली वही बजाता है जिनकी बाजों में गम होते हैं। हो पौनी वालिया सानू तेरी बड़ी लोड़े, पौनी वालिया सानू तेरी बड़ी लोड़े, हो तेरी बड़ी लोड़े, तेरी बड़ी लोड़े, तेरी बड़ी लोड़े, तेरी बड़ी लोड़े। जिन्हें लोड़ा यो बोलो, पौनी वालिया सानू तेरी बड़ी लोड़े। हो इन्ना कुछ दिता सानू, जिनको महाराज जी से कुछ मिला वही बोलो। इन्ना कुछ दिता